प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, धर्म कोड लागू होने के बाद आदिवासियों को मिलेगी नई पहचान। विश्व में प्रकृति प्रेम के संदेश का होगा प्रसार। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से 1 लाख से अधिक लोग हुए स्वस्थ होने की दर 95.32% हुई। सांसद संजय सेठ ने केंद्र सरकार से झारखंड में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की मांग की। और झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 25 नवंबर तक विधायकों को आवास आवंटन का विस्तृत ब्यौरा जमा करने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अलग सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव कल पारित हुआ। प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। जनगणना 2021 में अलग सरना आदिवासी धर्म कोड को शामिल करने की विभिन्न आदिवासी समुदाय के लोग कई वर्षों से मांग कर रहे थे। इधर प्रस्ताव पारित होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है और कहा है कि इससे आदिवासियों को नई पहचान मिलेगी। सरना धर्म को मानने वाले लोग प्राचीन परंपराओं और प्रकृति के उपासक हैं। सरना धर्म की संस्कृति, पूजा पद्धति, आदर्श एवं मान्यताएं प्रचलित सभी धर्मों से अलग है। उन्होंने कहा कि सरना आदिवासी धर्म कोड लागू हो जाने के बाद पूरे विश्व में प्रकृति प्रेम का संदेश फैलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज पर्यावरण सुरक्षा के लिए संकल्पित है। प्रकृति की पूजा करने वाले आदिवासी सही अर्थ में पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि 1871 से 1951 तक की जनगणना में आदिवासियों का अलग धर्म कोड था, लेकिन 1962 में जनगणना प्रपत्र से इसे हटा दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शामिल करने के लिए पहल की गई है। गोमिया विधायक डॉ लंबोदर महतो ने विधानसभा के विशेष सत्र में सरना धर्म कोड के प्रस्ताव पारित होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि झारखंडी आदिवासी भाइयों की भाषा, संस्कृति, परंपरा और इतिहास के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सरना धर्म कोड जरूरी है। डॉ लंबोदर महतो ने सरकार से आग्रह किया कि आगामी जनगणना 2020-21 में सरना धर्म कोड के साथ मातृभाषा सूची में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं संताली, मुंडारी, कुडुख, हो, खड़िया तथा कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया के लिए भाषा कोड का प्रावधान करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। झारखंड में कोविड-19 के अब तक 1,05,224 मामले आए हैं, जबकि इसमें 1,03,02 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 95.32% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब राज्य में केवल 4,009 मामले ही सक्रिय हैं, जिनका विभिन्न कोविड सेंटर या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इधर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 284 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि कल 314 लोग स्वस्थ हुए। कल रांची से 78, बोकारो से 48, धनबाद से 37, पूर्वी सिंहभूम से 29, गुमला से 16, रामगढ़ से 13, देवघर और सरायकेला से 11, गिरिडीह से 9, सिमडेगा से 8, हजारीबाग से 6, गोड्डा से 5, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू से 4, दुमका से 3, गढ़वा से 2, चतरा, खूंटी, लातेहार और साहिबगंज से 1 संक्रमित मरीज मिला है। इधर राज्य में कल कोरोना संक्रमण से 3 मरीजों की मौत हो गई। अब तक इस संक्रमण से राज्य में 913 मरीजों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि अन्य बीमारियों के विरुद्ध लड़ाई को अनदेखा करने की जरूरत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ करीबी और नियमित सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना और क्षय रोग के खिलाफ भारत के अभियान जैसी देश की घरेलू पहलों की
सराहना की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और श्री टेड्रोस ने विश्व के लोगों में तंदुरुस्ती और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पारंपरिक दवाइयों की प्रणाली पर उपयोगी चर्चा की। इस दौरान वे आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के साथ पारंपरिक उपचार संबंधी समाधानों को जोड़ने पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि भारत में 13 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की तैयारी हो रही है, जिसका विषय इस बार कोविड-19 के लिए आयुर्वेद है। कोविड-19 से बचने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से जीवन शैली और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के संबंध में बातचीत की। उन्होंने एक बार में 1 सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर झारखंड में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष हस्तशिल्प उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं। इनके द्वारा जूट बैग, कपड़े की थैली, बांस के क्राफ्ट, हैंडलूम वस्त्रों की बुनाई, लकड़ी के चूर से बने खिलौनों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। उन्होंने हस्तशिल्प कारीगरों को अस्थायी बाजार उपलब्ध कराने सहित हस्तशिल्प कारीगरों को स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण देने और इन्हें बाजार उपलब्ध कराने की पहल पर जोर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पत्र के जवाब में कहा कि हस्तशिल्प के विकास के लिए क्रमबद्ध तरीके से स्थायी बाजार की स्थापना की जा रही है। समय समय पर हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान रांची में एक गांधी शिल्प बाजार प्रस्तावित है। साथ ही वर्ष 2020-21 में ही झारखंड में 29 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें 580 हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय ने दीपावली के अवसर पर स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय बुनकरों और दस्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिए दीपावली के अवसर पर उनकी बुनी हुई चीजों को खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल करने और इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की अपील की है। धनबाद जिले में वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों को दी गई प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में लगभग 10 करोड़ रुपए के घोटाले की अंतरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर 96 स्कूलों समेत 105 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में गठित 4 सदस्यीय टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट धनबाद जिला प्रशासन को सौंपी है, जिसके बाद कल्याण पदाधिकारी, कई सरकारी कर्मचारियों, स्कूलों के प्राचार्य और अधिवक्ता के संलिप्त होने का मामला सामने आया है। इसके बाद प्रशासन ने सबके खिलाफ
प्राथमिकी दर्ज कराई है। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि चतरा जिले का गिरोह इस घोटाले में सक्रिय रहा है। जैसा कि आपको मालूम हो कि इस घोटाले की बात सामने आने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी विधायकों को आवंटित आवास और आवास आवंटन के आधार की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कल विधायक नवीन जायसवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को 25 नवंबर तक पूरा ब्यौरा देने को कहा। जैसा कि आपको मालूम हो कि हटिया विधायक नवीन जायसवाल को आवंटित आवास को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ श्री जायसवाल ने हाईकोर्ट में अपील की थी। एकल पीठ ने नवीन जायसवाल की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि झारखंड में विधायकों को आवास आवंटित करने की कोई नीति नहीं बनी है। इस आदेश के खिलाफ नवीन ने खंडपीठ में अपील याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार का अधूरा जवाब देखने के बाद राज्य के सभी विधायकों के आवंटित आवास और उसका विस्तृत आधार बताने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय कर रही है। गिरिडीह जिले में वनाधिकार पट्टा धारकों को भी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जिला कृषि पदाधिकारी को सभी पात्र लाभुकों के अलावा 6,514 वनाधिकार पट्टा धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने का आदेश दिया है। डीसी ने एलडीएम और जिला कृषि पदाधिकारी को आदेश दिया है कि 100% योग्य किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का लाभ दे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने में बैंक आनाकानी नहीं करे, यह सुनिश्चित अग्रणी बैंक प्रबंधन करे। उन्होंने केसीसी लोन के लिए सभी लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने विधानसभा के विशेष सत्र में कल सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। छात्रवृत्ति घोटाले में 96 स्कूलों समेत 9 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की खबर प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। उच्च न्यायालय द्वारा छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा की कॉपियां सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जाने की खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने प्राथमिकता के साथ प्रकाशित की है। वहीं अखबार ने रिम्स में कोविड सेंटर में ऑक्सीजन खत्म होने की खबर अपने पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव में हुई जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवार वाली पार्टियों को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। झारखंड में कोरोना से 1 लाख से अधिक लोगों के स्वस्थ होने की खबर को दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने बिहार में चुनाव जीतने के बाद जनता के नाम प्रधानमंत्री के दिए संदेश को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नीतीश कुमार द्वारा बिहार में एनडीए सरकार की कमान संभाले जाने और झारखंड विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड पारित होने की खबर पहले पन्ने पर दी है। बिहार में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय को इसने अपनी पहली खबर बनाया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, धर्म कोड लागू होने के बाद आदिवासियों को मिलेगी नई पहचान। विश्व में प्रकृति प्रेम के संदेश का होगा प्रसार। राज्य में कोविड-19 संक्रमण से 1 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 95.32% हुई। सांसद संजय सेठ ने केंद्र सरकार से झारखंड में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की मांग की। और झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 25 नवंबर तक विधायकों को आवास आवंटन का विस्तृत ब्यौरा जमा करने का दिया निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।